ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 336 और 336 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। 8 नंबर की पंक्ति आरंभ से है स्मृतिश्च भवति तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे इत्यादि। तो बात यह है प्रथम अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है देवताधिकरण और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तत् यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तदर्षीणाम इत्यादि। तो ब्रह्म विद्या में देवता लोगों का भी अधिकार है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो देवता लोगों में भी अर्थित्व सामर्थ्यत्वादिक होने के कारण वे भी ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं और उन देवता लोगों में अर्थित्वादिक इसलिए है कि वो देवता लोग विग्रहवान हैं और देवता लोगों को विग्रहवान मानने पर भी कर्म में कोई विरोध नहीं आता है और शब्द के प्रामाण्य में वेद के प्रामाण्य में अर्थात नित्यत्व वेद को नित्यत्व सिद्ध करने में भी कोई विरोध नहीं आता है, इस बात को बताया। अब महासर्ग और महाप्रलय मान लेने पर भी शब्द के प्रामाण्य में विरोध नहीं आता है क्योंकि पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि है। पूर्व सृष्टि के सदृश उत्तर सृष्टि होती है, अतः शब्द का प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं, अर्थात शब्द का जो नित्यत्व है उनमें कोई हानि नहीं होती है, नित्यत्व ऐसा ही है, ये बात कही। अब पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि होती है, इस बात को सिद्ध किया था। उसके लिए एक हेतु दिया था कि कल्पांतर का अनुसंधान संभव है, भले वह अनुसंधान वह स्मरण हम लोगों को नहीं हो सकता है, किंतु ईश्वर कोटि के जो हिरण्यगर्भादिक है उनको पूर्व कल्प का सब स्मरण है, अनुसंधान है, अतः पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि की प्रवृत्ति वो करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कही कि सृष्टि का निमित्त कारण जो अदृष्ट, उस अदृष्ट की महिमा से भी यह बात सिद्ध होती है कि पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि है। अब पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि होती है, इसके लिए स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं, आगे श्रुति का भी आएगा। तो वही कह रहे फिर अब स्मृतिश्च भवति। स्मृतिश्च, स्मृति इस शब्द के पूर्व में एक वाक्य कल लिखा था शायद, क्या अवतरण पूर्वोत्तर सृष्टि सादृश्य मानव पूर्व सृष्टि और उत्तर सृष्टि में सादृश्य है, इस बात के लिए प्रमाण दिया जा रहा है। तो कौन वो स्मृति है? तो स्मृति देखिए, तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे तानि एव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमाणाः पुनः पुनः। एक श्लोक हुआ, श्लोकों के पदों का अन्वय, पूर्वार्ध सरल है। तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे, आगे तानि एव ते पुनः पुनः सृज्यमानाः प्रपद्यन्ते। ठीक, देखो भाई अर्थ, तेषां तेषां प्राणिनां मध्ये, वही प्राणी मतलब जीव, तेषां ये यानि कर्माणि, वे प्राणी लोग, प्राणियों के बीच में ये प्राणिनः जो लोग, जो जीव, यानि कर्माणि है कि नहीं, जिन जिन कर्मों का अनुष्ठान करते प्राक सृष्ट्याम,
पूर्व के सृष्टि में जिन कर्मों का अनुष्ठान किया है, प्रतिपेदिरे, प्रतिपेदिरे मतलब कृतवन्तः, तानि एव मतलब तज्जातीयानि एव ते ते नाम प्राणिनः पुनः पुनः सृज्यमानः प्रपद्यन्ते, पुनः पुनः उत्पन्न होते हुए प्राप्त करते हैं, प्रपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति। मतलब पूर्व सृष्टि में जिन लोगों ने, जिन प्राणियों ने, जिन लोगों ने जो कर्म किया है पूर्व सृष्टि में, उसी कर्म को वे लोग पुनः पुनः नया नया सृष्टि में उत्पन्न होकर उसी कर्म को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब जैसा कर्म पीछे किया उसी कर्म के प्राप्त हो रहे। इससे ये सिद्ध होता है कि पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि होती है। ये बात तो इस श्लोक के बारे में एक वाक्य लिखते हैं। प्राणिनां पौनः पुण्येन सृज्यमानतया सर्गस्य प्रवाहात्मना अनादित्वम् अनेन श्लोकेन द्योत्यते। अनेन श्लोकेन द्योत्यते इत्यर्थः। पूर्णविराम। उत्तर सृष्टि पूर्व सृष्टि सजातीया कर्म फलत्वात् पूर्व सृष्टिवत् इति अनुमानम् स्मृतिश्च इत्यत्र च शब्दार्थः। हो गया ठीक। अर्थ देखिए, प्राणिनां पौनःपुण्येन पुनः पुनः बार बार सृज्यमानतया बार बार उत्पन्न होते प्राणी, ये बात बताइए इस श्लोक में। इससे क्या सिद्ध हुआ? फिर सर्गस्य प्रवाहात्मना अनादित्वम इस श्लोक के द्वारा द्योतित हो रहा है। सर्ग या सृष्टि प्रवाह रूप से अनादि है, यह बात बताई गई। और स्मृतिश्च वहां का जो चकार है वो क्या कहता है? किस अनुमान को भी द्योतित कर रहा है। अनुमान का आकार दिया उत्तर सृष्टि ही पक्ष है। साध्य पूर्व सृष्टि सजातीया, पूर्व सृष्टि के सजातीय है कौन? उत्तर सृष्टि। क्यों? कर्म फलत्व। जैसे कर्म का फल ये उत्तर सृष्टि है, उसी प्रकार पूर्व सृष्टिवत जैसे कर्म का फल पूर्व की सृष्टि है, उसी प्रकार कर्म का फल ये उत्तर सृष्टि है। अतः पूर्व सृष्टि के सदृश ही यह उत्तर सृष्टि है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, आइए आगे का श्लोक भाष्य में आइए। हिंस्रा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मावृतामृते तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात् तस्य रोचते। ठीक, तो देखिए, हिंस्रा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मौ पदच्छेद धर्मा धर्मौ आगे ऋतानृते तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात् तस्य रोचते। अब अन्वय पूर्वार्ध सरल है।
हिंस्रा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मौ ऋतानृते आगे तद्भाविताः तत् प्रपद्यन्ते तस्मात् तस्य तत् रोचते। हो गया। देखिए भाई अर्थ तो ये जो श्लोक है हिंस्रा हिंस्री इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उतारा, प्राणिनाम प्राणिनाम पूर्वकृत कर्म पारवश्यम, पूर्वकृत कर्म पारवश्यम उत्तर सृष्टौ किम इति आशंक्य आह हिंस्रा हिंस्रे इति। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो प्राणियों को पूर्वकृत कर्म पारवश्यम, ऊपर वाले श्लोक में कहा ना कि जैसा कर्म पिछले जन्म में या पिछले सर्ग में प्राणियों ने किया रहता है, उसी कर्म को वो आगे जन्म प्राप्त होकर प्राप्त होते हैं। अर्थात प्राणियों को पूर्व कर्म की पारवश्यता है, पूर्व कर्म के अधीन है। क्यों है, लेकिन कारण क्या, किम, इसका ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे श्लोक के द्वारा। हिंस्रा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मे, हिंसा अहिंसा, मृदु और क्रूर, धर्म अधर्म, और ऋत अनृत, सत्य झूठा मिथ्या, है कि नहीं, ये सब तद्भाविता, ये सब कर्म, इस प्रकार में से कोई भी कर्म यदि कोई प्राणी करता है इत्यादि कर्मों में से, तो तद्भाविता, उस कर्मों के संस्कार से युक्त वो हो जाते प्राणी, और उस संस्कार से युक्त होने के कारण तत् प्रपद्यन्ते, उसी कर्मों को प्राप्त हो जाते, क्योंकि संस्कार रूप से वो कर्म उनमें स्थित है। जब कभी उनको पुनः जन्म प्राप्त होता है तो संस्कार उद्भूत हो जाते हैं, अतः उसी कर्मों को वो प्राप्त होते हैं। लग गया। और तस्य, उन प्राणियों को, वो संस्कार वाले होने के कारण उन प्राणियों को वही कर्म अच्छा भी लगता है। यदि किसी ने पिछले जन्म में कोई हिंसा की हो तो उत्तर जन्म में भी वो संस्कार रहने के कारण उसको वो हिंसा आदि कर्म में ही प्राप्त होगा, और वही उसको अच्छा लगने लगता है। या किसी ने कोई धार्मिक अच्छा शुभ कर्म किए हो तो वैसे ही संस्कार उसके अंतःकरण में पड़े रहते हैं। जब कभी अगला जन्म प्राप्त होता है तो वही शुभ कर्म को वो प्राप्त होता है, और वही उसको अच्छे लगने लगते हैं। फिर बोलेंगे भाई ऐसा यदि है तो किसी ने समझ लीजिए बुरे कर्म किए हो, निषिद्ध कर्म किए हो पूर्व जन्म में, और नया जन्म में वही कर्म को, उसी कर्म को प्राप्त होगा, तो फिर उसका उद्धार कभी होगा ही नहीं, निषिद्ध कर्म ही करता जाएगा। किंतु ऐसी बात नहीं है। वो क्या है उसमें, तो कर्मों के दो अंश निकलते हैं। एक होता है अदृष्ट और एक होता है तत्सदृश कर्म करने की इच्छा। तो कर्मों से जो अदृष्ट पाप पुण्य उत्पन्न होता है वो तो भोगना ही पड़ता है, किंतु जो तत्सदृश कर्म करने की इच्छा रूप अंकुर उत्पन्न होता है वो सामान्य रूप से अंतःकरण में तो उसी प्रकार कर्म करने की इच्छा तो होगी, किंतु यदि वो पुरुषार्थ करेगा कि नहीं ये अच्छे कर्म नहीं है, ये निषिद्ध कर्म है, हमको तो शुभ कर्म करने चाहिए, और संगति पर भी अवलंबन है,
संगति यदि सुदैव से उसको अच्छी मिल जाती है अच्छे लोगों की, तो फिर धीरे धीरे वो करने की जो इच्छा अंकुर है वो न्यून होता जाता है और धार्मिक शुभ कर्म करने के लिए वो प्रवृत्त होता जाता है। ऐसी रीति है। ठीक है, तो ये श्लोक हुआ। तो इस श्लोक के ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं विहित निषिद्धत्वाकारेण विहित निषिद्धत्वाकारेण कर्माणि अपूर्वं जनयन्ति अर्धविराम क्रियात्वेन संस्कारं च जनयन्ति पूर्णविराम तत्र अपूर्वत्वात् फलं भुंक्ते अर्धविराम संस्कार भावितत्वात् पुनः तज्जातीयानि कर्माणि करोति पूर्णविराम पुरुषेषु संस्काराः सन्ति इत्यत्र लिंगम आह तस्मात् इति पूर्णविराम तस्मात् बराबर तस्मात् प्रतीक है तस्मात् बराबर संस्कार वशात एव बराबर संस्कार बलात् एव पुरुषाय पुण्यम पापम वा रोचते पूर्णविराम अतः अभिरुचि लिंगात् पुण्य संस्कारः अनुमेयः भवति अर्धविराम स एव स्वभावः अर्धविराम प्रकृति ही अर्धविराम वासना इति च गीयते ठीक। देखो भाई यार, तो कोई भी कर्म हम जब करते हैं तो उससे दो अंकुर, एक अपूर्व और एक संस्कार। ठीक है, संस्कार मतलब पुनः उस संस्कार के बल पर वही उसी का प्रकार की कर्म करने की इच्छा हो जाती है संस्कार से। तो अपूर्व क्यों उत्पन्न होता है उनसे और संस्कार क्यों उत्पन्न होता है उन कर्मों से, तो वही दिया विहित निषिद्धत्वाकारेण कर्म होगा, एक तो विहित होगा नहीं तो निषिद्ध होगा। और विहित निषिद्धत्व रूप कर्म होने के कारण उससे अपूर्व उत्पन्न होता है। अपूर्व मतलब धर्माधर्म, पाप पुण्य।
विहित कर्म रहेगा तो उससे पुण्य, और निषिद्ध कर्म रहेगा तो उससे पाप उत्पन्न होता है। अपूर्वम जनयंती कर्माणि अपूर्वम जनयंती, और वो क्रिया है स्वतः, क्रिया होने के कारण उनसे, उस क्रिया से संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो वही कर्माणि क्रियात्वेन, कर्म क्रिया स्वरूप होने के कारण उनसे, उन कर्मों से संस्कार भी उत्पन्न होता है। संस्कार उसी कर्म करने की इच्छा, संस्कार अंतःकरण में पड़ा रहता है। आज सुबह 4 बजे उठ गए तो कल पुनः इच्छा होगी, अरे भाई चलो 4 बजे उठना चाहिए। आलस के कारण आलस दबा देगा कदाचित, तो बात अलग है, किंतु इच्छा तो होती है, ठीक है ना। इस प्रकार क्रियात्वेन संस्कारम च जनयन्ति, तत्र उन दोनों में से अपूर्वात् फलम भुंक्ते, अपूर्व से क्या होता है, फल प्राप्त होता है, फल को भोगता है। पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख, सुख दुख को भोगता है। और संस्कार भावी तत्वात्, वो संस्कार से युक्त होने के कारण पुनः तज्जातीयानि कर्माणि करोति, तो पुनः उसी प्रकार के कर्म करने की क्या होती है, उसको इच्छा होती है, और कभी करता भी है, ठीक है ना। तो 2 अंश उत्पन्न होते कर्मों से, ठीक है। और उन 2 अंशों में एक अंश में पुरुष स्वतंत्र है, एक अंश में परतंत्र है। उन कर्मों से जो अपूर्व रूप अंश उत्पन्न हुआ है, अंकुर उत्पन्न हुआ है, उसको भोगना या नहीं भोगना, उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है। यदि निषिद्ध कर्म किया है तो उसका फल जो उत्पन्न हुआ है पाप, और पाप का फल जो दुख, वो भोगना ही पड़ेगा। या शुभ कर्म किया है, विहित कर्म किया है, तो उससे उत्पन्न हुआ जो पुण्य, और उस पुण्य का फल जो सुख, वो भी भोगना ही पड़ता है। उसके लिए हम नहीं, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। किंतु उसी प्रकार कर्म करने की इच्छा रूप जो अंकुर संस्कार अंतःकरण में पड़ा है, और उसके बल पर वही कर्म करने की जो इच्छा होती है, उसमें तो हम स्वतंत्र होते हैं। अब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, पशु तो नहीं कर सकते। पशु में जैसे संस्कार रहेगा वैसा ही वो कर्म करेगा, है कि नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है। जैसा उसका शरीर रहेगा, आकृति प्रकृति ये सब रहेगा, उसके अनुसार वो कर्म करेगा। किंतु मनुष्य यदि जन्म प्राप्त हुआ है और मनुष्य को विशेष प्रकार की बुद्धि दी हुई है, तो विवेक उसमें आ जाता है कि हम लोगों को अच्छा कर्म पुनः करने चाहिए या नहीं, अशुभ कर्म करने चाहिए या नहीं। विवेक उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवेक के बल पर फिर अशुभ कर्मों का त्याग, अशुभ कर्म का अनुष्ठान आदमी कर सकता है। तो वही संस्कार भावी तत्वात् पुनः तज्जातीयानि कर्माणि करोति, ठीक है। तो पुरुषेषु संस्कारा सन्ति, सभी पुरुषों में पीछे के कर्मों के संस्कार होते हैं। इस बात के लिए हेतु दिया है इस श्लोक में तस्मात् इत्यादियों से। तो तस्मात् का अर्थ लिख दिया आपको संस्कार वशात। इस श्लोक में क्या था तस्मात् के बाद, तस्मात् तस्य तत् रोचते, तत् को पुनः ले लिया। तस्मात् संस्कार के बल पर, संस्कार के कारण उस व्यक्ति को वही कर्म अच्छे लगने लगते हैं, रोचते। तो वही तस्मात् का अर्थ कर संस्कार वशादेव, संस्कार बलातेव पुरुषाय पुनः पुरुषाय पुण्यम पापम वा रोचते, लग गया। अतः अभिरुचि लिंगात्, अपने हृदय में कौन कर्म करने की अभिरुचि है कि नहीं, उससे निश्चय होता है क्या कि पुण्य पाप रूप संस्कार अपने अंतःकरण में उसी प्रकार का पड़ा है, इस बात का अनुमान किया जा सकता है। तो अभिरुचि लिंगा बला, यदि शुभ कर्म करने की ही भावना हो रही है तो समझ लेना चाहिए अपने अंतःकरण में उसी प्रकार का संस्कार है। और अशुभ कर्म करने की ही इच्छा उत्पन्न हो रही है, आवड़ प्रीति उत्पन्न हो रही है, तो समझना चाहिए उसी प्रकार का पापात्मक संस्कार अपने अंतःकरण में पड़ा हुआ है। अतः अभिरुचि लिंगा पुण्य संस्कार अनुमेय भवति। इस प्रकार का जो संस्कार होता है ना हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में, उसी संस्कार को कहते हैं स्वभाव, सएव स्वभाव। कोई बच्चा बचपन में ही अभंग गाने लगता है, भगवान का भजन ताली बजाता है, तो समझते लोग क्या उसका स्वभाव है। स्वभाव मतलब क्या, पीछे जन्म के वैसी उसके क्या है संस्कार है।
और कोई बच्चा ऐसा भी मिलता है, कोई उसको पढ़ाता नहीं है किंतु थोड़ा बोलने लग जाता है तो दूसरे को गाली देता है बहुत सारी। तो लोग बोलते नहीं उसका स्वभाव है। स्वभाव है मतलब क्या? उसके पूर्व जन्म के वैसे उसके अंतःकरण में क्या है? संस्कार है। वही स एव स्वभाव, उसी को स्वभाव कह सकते हैं, उसी को प्रकृति बोलते हैं। उसकी वो प्रकृति है भाई वैसी की, क्यों? वहां वासना, उसकी वैसी वासना है। इति च गीयते। हो गया। आइए आगे। इति, तो ये बात हो गई भाई। तो पूर्व कल्प के सत्पुरुष ही उत्तर कल्प की सृष्टि होती है, इस बात का निश्चय हो गया। अब आगे चलिए। प्रलीयमानम अपि च इदम जगत शक्ति अवशेषम एव प्रलीयते। ठीक है, अब कौन बात कही जा रही है? तो ये जो पंक्ति है प्रलीयमानम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण। एवं कर्मणा सृष्टि सादृश्यम उक्त्वा, कर्मणा सृष्टि सादृश्यम उक्त्वा सोपादाने लीन कार्य संस्कार रूप, लीन कार्य संस्कार रूप शक्ति बलात्, लीन कार्य संस्कार रूप शक्ति बलात् अपि सादृश्यम इति आह प्रलीयमानम अपि इत्यादि। ठीक है, देखिए भाई। एवं इस प्रकार कर्मणा सृष्टि सादृश्यम उक्त्वा, तो कर्म के आधार पर, अदृष्ट की महिमा रूप कर्म के आधार पर सृष्टि का सादृश्य बताया। ठीक है ना? तो संस्कार का संभव है, अनुसंधान का संभव है, इसलिए सृष्टि का सादृश्य बताया। कर्म के महिमा से सृष्टि का सादृश्य बताया, सृष्टि का सादृश्य के लिए प्रमाण भी दिया। अब सृष्टि का सादृश्य बताने के लिए पुनः और एक हेतु बता रहे हैं। क्या? तो वही देखिए। एवं कर्मणा सृष्टि सादृश्यम उक्त्वा कहकर स्व उपादाने, स्व कार्य जगत, उसका उपादान कारण अविद्या माया, उसमें क्या? लीन कार्य संस्कार रूप शक्ति बला। जब महाप्रलय होता है तब सभी कार्यों का क्या होता है? लय होता है। तो लीन हुआ जो कार्य है वो संस्कार रूप से रहता है। कहा? उपादान कारण अविद्या में। तो संस्कार रूप से वो रहता है ना, वही शक्ति है। वही तो उस शक्ति बला, उसके बल पर भी इस बात की सिद्धि की जा रही है, अब की जाएगी कि पूर्व कल्प के सदृश उत्तर कल्प की सृष्टि है। क्यों? कैसे? तो देखिए, जैसे पिछले कल्प की सृष्टि थी, जब महाप्रलय आया तो कार्य रूप से सबका विनाश हुआ, कार्य रूप से कोई रहा नहीं, फिर केवल माया रही। अब सभी पदार्थ अपने अपने उपादान कारण में, अर्थात सबका उपादान कारण जो महामाया, उसमें संस्कार के रूप से पड़े रहते हैं। जब पुनः महाप्रलय समाप्त हो जाता है, उसके बाद नई सृष्टि उत्पन्न होनी रहती है, तब वो जैसा संस्कार उस माया में पड़ा था, उसी संस्कार के आधार पर नया सृष्टि निर्माण होने लगती है। तो उस संस्कार के आधार पर भी इस बात की सिद्धि हो रही है कि पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि होती है। वही कह रहे हैं। एवं कर्मणा सृष्टि सादृश्य उक्त्वा सोपादाने लीन कार्य संस्कार रूप शक्ति बला, संस्कार रूप शक्ति बला अपि सादृश्यम इति आह प्रलीयमानम इत्यादि। तो आइए वाक्यों को पढ़ते हैं, भाष्य में आइए। प्रलीयमानम अपि च इदम जगत शक्ति अवशेषम एव प्रलीयते। महाप्रलय काल में
समस्त जगत का क्या होता है, प्रलय तो होता है, ये बात सही, किंतु प्रलय होता हुआ भी यह जगत उस माया में शक्ति अवशेषम, शक्ति को रखकर लीन होता है, शक्ति उसकी रहती है। कौन शक्ति? संस्कार रूप शक्ति। तो शक्ति अवशेषम एवं प्रलीयते, शक्ति को बचा के ही, शक्ति रूप से विद्यमान रहता हुआ ही क्या होता है, लीन होता है, लय होता है, प्रलीन होता है। ठीक है, तो वही करे प्रलीयमानमपि च इदं जगत, प्रलीयमान होता हुआ भी यह जगत शक्ति अवशिष्ट ही प्रलीन होता है, ये बात कही जा रही है। और शक्ति मूलम एव च प्रभवति, जब पुनः नया सर्ग उत्पन्न होना रहता है तो उस शक्ति को आधार बनाकर ही नया सृष्टि उत्पन्न होती है। इसका इससे भी सिद्ध होता है क्या, पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि है। ठीक है, तो ये जो वाक्य पढ़ा हम लोग पहला, प्रलीयमानमपि च इदं जगत शक्ति अवशेषम एव, शक्ति क्या है उस पर एक वाक्य लिखते हैं, शक्ति ही बराबर, शक्ति ही बराबर कार्यस्य सूक्ष्मावस्था, कार्यस्य सूक्ष्मावस्था पूर्ण विराम, तथा च प्रलये अपि, तथा च प्रलये अपि सूक्ष्मावस्थ वस्तु सद्भावात् सूक्ष्म सूक्ष्मावस्थ वस्तु, ऐसा सूक्ष्मावस्थ वस्तु सद्भावात्, सद्भावात् शब्दार्थ संबंधस्य, शब्दार्थ संबंधस्य अनित्यता नास्ति इत्यर्थः, अनित्यता नास्ति इत्यर्थः। हो गया। देखो भाई, शक्ति, शक्ति मतलब क्या, कार्यस्य सूक्ष्मावस्था, कार्य की सूक्ष्म अवस्था को ही बोलते हैं शक्ति। तो शक्ति रहती है, तो प्रलये अपि, प्रलय काल में भी सूक्ष्म अवस्थ वस्तु सद्भावा, सूक्ष्म अवस्था में सूक्ष्म रूप से वस्तु विद्यमान होने के कारण शब्दार्थ संबंध से अनित्यता नास्ति, शब्द और अर्थ का संबंध इसमें अनित्यता आएगी, क्योंकि महाप्रलय में कोई वस्तु रहती नहीं है, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। अब उसको इस बात को बता सकते हैं कि भाई प्रलय काल में भी उस महामाया में सूक्ष्म रूप से सभी वस्तुएं रहती है, और सूक्ष्म रूप से वस्तु रहने के कारण शब्दों का उन वस्तु के साथ संबंध है। अतः शब्द और अर्थ का जो संबंध, उसमें अनित्यता नहीं होगी, संबंध नित्य ही है। अतः वेद का प्रामाण्य में, वेद को नित्य मानने में कोई दिक्कत नहीं, ये बात। आइए, तो शक्ति समझ में आ गई। हाँ चलिए, तो शक्ति मूलम एव च प्रभवती, हो गया ना भाष्य में, इतरथा आकस्मिकत्व प्रसंगात, मिल गया। इतरथा, इतरथा, इतरथा का अर्थ अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या, यदि कार्य जब महाप्रलय काल में नष्ट होता है तो वह शक्ति रूप से, संस्कार रूप से यदि नहीं मानेंगे तो अन्यथा क्या आपत्ति आएगी, आकस्मिकत्व प्रसंगात, ये जगत आकस्मिक, अचानक, कारण के बिना हो जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा, जबकि ये मानना उचित नहीं है, क्योंकि कारण के बिना भी ये जगत होने लगेगा तो बड़ी आपत्ति आएगी, कहीं पर भी कुछ भी होते जाएगा। ठीक है, और कोई प्रयत्न, कोई मुमुक्षु प्रयत्न करके मोक्ष को प्राप्त करेगा और फिर उसमें भी अचानक जगत उत्पन्न हो जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कारण के बिना कार्य होता नहीं है। अतः नया सर्ग जब उत्पन्न हो रहा है तो जरूर संस्कार रूप से वो पड़ा था, कहा माया में, और उसी संस्कार के बल पर, शक्ति के बल पर नया सृष्टि हो रही है, वही दे रहे अन्यथा इतरथा आकस्मिकत्व प्रसंगात। तो ये जो इतरथा पद है
उसके ऊपर लिखते एक वाक्य, इतरथा बराबर, अन्यथा बराबर, निसंस्कार प्रलये, निसंस्कार प्रलये जगत वैचित्र्यस्य, जगत वैचित्र्यस्य आकस्मिकत्वम्, आकस्मिकत्वम् बराबर कारणं विना, कारणं विना भवति इति अनिष्ट प्रसंगः, इति अनिष्ट प्रसंगः प्राप्स्यति इत्यर्थः। हो गया? देखिए भाई अर्थ, ननु जगत वैचित्र, नहीं इतरता, इतरता का अर्थ अन्यथा, मतलब क्या, निसंस्कार प्रलय, प्रलय तो हो रहा है संस्कार के बिना, संस्कार रूप से भी रहता नहीं जगत, ऐसे यदि मानेंगे तो निसंस्कार प्रलय जगत वैचित्र्यस्य आकस्मिकत्वम कारणम विना, जगत की विचित्रता आकस्मिक होती है, कारण के बिना होती है, कोई कारण नहीं है, और जगत विचित्र, विचित्र मतलब क्या, एक सुखी एक दुखी है, एक गरीब श्रीमंत है, विचित्र विचित्र जगत दिखाई दे रहा है और कोई कारण नहीं है, कारण के बिना हो रहा है, ऐसा अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होगा। वो न प्राप्त हो अनिष्ट प्रसंग, इसलिए मानना ही पड़ता है क्या, कि जगत महाप्रलय काल में भी संस्कार रूप से विद्यमान रहता है और उसी के आधार पर नया सृष्टि उत्पन्न होती है। ये बात वही कह दिया, इतरता आकस्मिकत्व प्रसंग लग गया। चलिए आगे, तो क्या सिद्ध हुआ भाई, संस्कार के कारण से भी इस बात की सिद्धि होती है कि पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि है। ठीक है, आगे चलिए। अब कोई बोलेगा कि संस्कार फिर अनेक मान लो, है कि नहीं, तो देखिए, न च अनेकाकाराः शक्तयः शक्याः कल्पयितुं, ठीक है, थोड़ा अन्वय, च अनेकाकारा शक्तयः कल्पयितुं न शक्याः, ठीक है। और इस पंक्ति के पूर्व में, न इत्यादि के पूर्व में थोड़ा एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु ननु जगत वैचित्र्यकारिण्यः जगत वैचित्र्यकारिण्यः कार्य संस्कारात् अन्याः शक्तयः कल्प्यन्ताम् तत्र आह न च इति, तत्र आह न च इति, ठीक है। देखिए भाई, ननु जगत वैचित्र्यकारिण्य, पूर्व पक्षी बोलेगा जगत में विचित्रता का कारण जो संस्कार अर्थात शक्ति माननी है, वह कार्य का जो संस्कार रूप से रहना, उससे भिन्न ही कोई और शक्तियां मान लो, संस्कार रूप शक्ति मत मानो। ऐसा यदि कोई बोलता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे न इत्यादि पंक्ति से, न च, तो क्या, अनेकाकारा शक्तयः, अनेक आकार वाली बहुत सारी शक्तियां, कल्पयितुम न शक्या, कल्पना कर नहीं सकते हैं। क्यों? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, कल्पयितुम न शक्या, ऐसा लिखा कि उस पर, अविद्यायाम लीन कार्यात्मक संस्कारात
लीन कार्यात्मक संस्कारात् अन्याः शक्तयः न कल्प्याः अर्धविराम मानाभावात् गौरवाच्च ठीक अर्थ देखिए भाई। अविद्या में जो कार्य लीन हुआ है, संस्कार रूप से विद्यमान है, तो लीन कार्यात्मक संस्कारात् है कि नहीं, कार्य लीन हुआ है, संस्कार रूप से विद्यमान है, उससे भिन्न अन्य शक्तयः न कल्प्या, अन्य शक्तियां नहीं मान सकते, क्योंकि उस प्रकार की ऐसे अन्य शक्तियां मानने में कोई प्रमाण नहीं है। मानाभावात् और गौरवात्, मानेंगे तो बहुत शक्ति मानना पड़ेगी, हर एक कार्य के अलग अलग, फिर उन सब शक्तियों का आधार, शक्तियों का उपादान, शक्तियों का प्रागभाव, शक्तियों का विनाश, बहुत सारा गौरव होगा। अतः वो कोई ऐसे मानना ठीक नहीं है। ये कई शक्ति है, वो कौन? संस्कार रूप शक्ति, संस्कार रूप से पड़ा रहता है। ठीक है, आइए मूल में। च अनेकाकारा शक्तयः कल्पयितुं न शक्या, आगे ततश्च विच्छिद्य अपि उद्भवतां भूरादि लोक प्रवाहानां अर्धविराम देवतिर्यं मनुष्य लक्षणानां च प्राणि निकाय प्रवाहानां अर्धविराम वर्ण आश्रम धर्म फल व्यवस्थानां च अनादौ संसारे नियतत्वम् इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत् प्रत्येतव्यम। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या बता रहे भाव अब? ततश्च, ततश्च के पूर्व में एक छोटा वाक्य, उपादाने कार्य संस्कार सिद्धे है, उपादाने कार्य संस्कार सिद्धे फलम आह, कार्य संस्कार सिद्धे फलम आह। ठीक, ततश्च इति उपादान कारण में कार्य संस्कार रूप से रहता है, इस बात की सिद्धि की, उसका फल क्या तो बता रहे इस वाक्य में, ततश्च विच्छिद्य। ठीक है, विच्छिद्य मतलब क्या? पृथक किंवा पुनः। ठीक है ना, तो विच्छिद्य अपि उद्भवतां भूरादि, है नहीं? जैसा महाप्रलय हुआ, फिर उसके बाद सर्ग हुआ, तो पुनः उत्पन्न हुआ, पुनः महाप्रलय कभी होगा तो पुनः उसका विनाश, और बीच बीच में भी वस्तु का विनाश होता है, पुनः उस प्रकार उत्पन्न होती है। विच्छिद्य पुनः, तो विच्छिद्य अपि उद्भवतां अभिव्यक्त होने वाले भूरादि लोक प्रवाह, भूरादि है कि नहीं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सभी चीजें विच्छिद्य महाप्रलय समाप्त हो जाते, पुनः उत्पन्न होते, पुनः समाप्त होते, पुनः उत्पन्न होते, ये सभी पदार्थ लेना इस प्रकार से। तो विच्छिद्य अपि उद्भवतां भूरादि लोक प्रवाहानां, लोगों का प्रवाह एक बात। दूसरा देव तिर्यं पशु इत्यादि, है कि नहीं, मनुष्य लक्षणानां च प्राणि निकाय प्रवाहानां, निकाय शब्द का अर्थ होता है समूह, प्राणियों के समूह का प्रवाह, और वर्ण आश्रम धर्म उसका फल, ये सब व्यवस्था नाम च, ये सभी चीजें है कि भूरादि लोगों का प्रवाह, देव तिर्य मनुष्य आदि प्राणी के समूह का प्रवाह, और वर्ण आश्रम धर्म फल इत्यादि को की व्यवस्था, ये सब च अनादौ संसारे, इस अनादि संसार में कैसे? नियतत्वम, किसकी तरह? इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत् प्रत्येतव्य, नियतत्वम प्रत्येतव्य, मुख्य बीच वाला दृष्टांत कौन सा? इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत्, ये दृष्टांत हुआ। इसके तरह ये सब नियत है। कौन कौन नियत है? भूरादि लोकानां प्रवाह, भूरादि लोक प्रवाहानां नियतत्वं प्रत्येतव्यम्,
देवतिर्य मनुष्य लक्षणानां च प्राणी निकाय प्रवाहानां नियतत्वं प्रत्येतव्यम् वर्णाश्रम धर्म फल व्यवस्थानां च नियतत्वं प्रत्येतव्यम् कुत्र नियतत्वं प्रत्येतव्यम् कुत्र अनादौ संसारे अनादि ऐसे इस संसार में सब नियत है उसी की तरह उत्पन्न होता रहता है। लग गया जी। किसकी तरह नियत है भाई? तो नियत कोई चीज होती है उसके लिए कोई दृष्टांत है क्या आपके पास? है दृष्टांत क्या? इंद्रिय विषय संबंध नियतत्व। इंद्रिय और इंद्रियों का विषय इनका संबंध कैसा है? नियत है। कैसा नियत है? जैसे चक्षु, चक्षु का विषय क्या है? रूप। तो चक्षु रूप को ही देखता है न कि रस को। रसन इंद्रिय रस को ही जानता है न कि रूप को। जैसे उनके इंद्रिय और विषयों का संबंध कैसा है? नियत है। उसी प्रकार अनादि ऐसे संसार में पुनः पुनः सृष्टि उत्पन्न हो भी जाए तो भी क्या इन सभी चीजों का क्या है? नियतत्व है। प्रत्येतव्यम अवगंतव्यम। लग गया? तो ये जो दृष्टांत है ना इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत् इत्यादि उसके ऊपर थोड़ा लिखते हैं। यथा सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य पूर्वचक्षुर्जातीयम् एव चक्षु जायते। पूर्वचक्षुः जातीयम् एव चक्षुः जायते। अर्धविराम। तच्च पूर्वरूप जातीयम् तच्च पूर्वरूप जातीयम् एव रूपं गृह्णाति। अर्धविराम। न रसादिकम् अर्धविराम। एवं भोग्यलोकाः प्राणिनिकायाः भोगाश्रयाः प्राणिनिकायाः बराबर प्राणी समूहाः। अर्धविराम। भोग हेतु कर्माणि संस्कार बलात् पूर्वलोकादि तुल्यानि एव भवन्ति इति नियमः इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई। यथा जिस प्रकार सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य सोकर जगा हुआ पुरुष के जो चक्षुरादिक इंद्रिय है वे पूर्व चक्षु जातीयम एवं चक्षु जायते। सोने के पहले जैसा उसका चक्षु था उसी प्रकार का चक्षु उसको प्राप्त होता है उठने के बाद भी, है कि नहीं? और तच्च वह चक्षु पूर्व रूप जातीयम एवं रूपम गृह्णाति। सोने के पहले जिस प्रकार के रूप का ग्रहण करता था कौन? चक्षुरिंद्रिय। उसी प्रकार का रूप जगने के बाद भी ग्रहण करता है कौन? चक्षुरिंद्रिय। तच्च पूर्व रूप जातीयम एवं रूपम गृह्णाति न रसादिकम। ऐसा थोड़ी होता है कि सोने के पहले आदमी चक्षु के द्वारा रूप को देखता था, अब जब सोकर उड़ गया तो चक्षु के द्वारा रस को चखने लगा और रसन इंद्रिय के द्वारा रूप को देखने लगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वो नियत होता है उनका संबंध। न रसादिकम एवं भोग्य लोका। उसी प्रकार भोग्य पदार्थ, भोग का आश्रय प्राणियों का समूह निकाय और भोग के कारण कर्मादि
ये सब संस्कार बलात् पूर्वलोकादि तुल्यानि, संस्कार के बल से पूर्वलोक के सदृश ही नए नए उत्पन्न होते हैं, यह नियम है। लग गया? आइए आगे मूल में तो बात लग गई ना ये सब। प्रत्येतव्यम, फिर आगे चलिए। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि होती है। आगे न ही, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, दृष्टांतों को ही स्पष्ट कर रहे हैं। न ही इंद्रिय विषय संबंधादेः व्यवहारस्य प्रतिसर्गम अन्यथात्वम षष्ठ इंद्रिय विषय कल्पम शक्यम उत्प्रेक्षितुम। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते शब्दों का। ही थोड़ा आगे जाकर षष्ठ इंद्रिय विषय कल्पम, षष्ठ इंद्रिय विषय कल्पम मिला, उसके पूर्व पीछे प्रतिसर्गम और पीछे इंद्रिय विषय संबंधादेः व्यवहारस्य, आगे अन्यथात्वम, अन्यथात्वम मिला, अंतिम में उत्प्रेक्षितोम। वाक्य के आरंभ का न, फिर आगे शक्यम। ठीक है, देखिए भैया, ही क्योंकि यतो ही षष्ठ इंद्रिय विषय कल्पम, ये दृष्टांत है। छठा इंद्रिय जो कौन, मन, उसकी तरह नहीं है। तो षष्ठ इंद्रिय विषय कल्पम क्या जी, तो प्रतिसर्गम, प्रत्येक सृष्टि में इंद्रिय विषय संबंध आदि व्यवहारस्य, इंद्रिय और विषय और उनका संबंध इत्यादि व्यवहारस्य क्या, अन्यथात्व, भिन्न भिन्न, इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संबंध का जो व्यवहार है वो प्रत्येक सर्ग में भिन्न भिन्न होता है। अन्यथात्व मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार उत्प्रेक्षितुम, कल्पयितुम न शक्यम, शक्य नहीं है। तात्पर्य समझ में आया क्या, कि मन की तरह नहीं है, मन की बात अलग है, मन को छोड़ दीजिए, किंतु बाकी के इंद्रिय और इंद्रियों का जो विषय और उनका संबंध, इंद्रिय विषय का संबंध, उनका जो व्यवहार है वह व्यवहार प्रत्येक जागृति में और प्रत्येक कल्प में भिन्न भिन्न होता है। ऐसी कल्पना कर नहीं सकते कि पिछले कल्प में चक्षु रूप को देखता था, अब अगले कल्प में चक्षु रूप को नहीं देख रहा है, रस को देख रहा है, ऐसा होता नहीं है। यदि अन्यथात्व होता प्रतिसर्ग में तो प्रति जागृति में भी अन्यथा होना चाहिए था, किंतु प्रति जागृति में जैसे इंद्रिय और विषय और उसका संबंध का व्यवहार अन्यथा नहीं होता है, भिन्न भिन्न नहीं होता है, उसी प्रकार प्रतिसर्ग में भी इंद्रिय विषय उनका संबंध का व्यवहार भिन्न भिन्न होता नहीं है। बात समझ में आई? हाँ। और यहां एक पद आया है षष्ठ इंद्रिय विषय कल्पम, दृष्टांत के रूप में, उसके आधार पर थोड़ा लिखते हैं उसके बारे में। तो लिखिए, यथा षष्ठ इंद्रियस्य, षष्ठेन्द्रियस्य मनसः असाधारण विषयः नास्ति, असाधारण विषयः नास्ति, अर्धविराम, सुखादेः साक्षी वेद्यत्वात्, सुखादेः साक्षी वेद्यत्वात्, अर्धविराम, तथा उत्तर सृष्टौ व्यवहारस्य अन्यथात्वं नास्ति, व्यवहारस्य अन्यथात्वं नास्ति इत्यर्थः।
देखिए भाई अर्थ कि यथा षष्ठेन्द्रियस्य मनसः, छठा इंद्रिय जो हो मन, उसके लिए कोई असाधारण विषय नहीं है। जैसे कि चक्षु के लिए असाधारण विषय है कौन? रूप। श्रोत्र के लिए असाधारण विषय है कौन? शब्द। रस असाधारण विषय है किसका? रसन इंद्रिय का। उस प्रकार मन के लिए कोई असाधारण विषय नहीं। कोई कहेगा मन के लिए असाधारण विषय है सुख दुख, तब कहते सुख दुख भी मन के लिए असाधारण विषय नहीं है, क्योंकि सुख दुख साक्षी भाष्य है। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं षष्ठेन्द्रिय से मनस असाधारण विषय नास्ति सुखादे साक्षी वेद्यत्व। तथा उस प्रकार उत्तर सृष्टौ व्यवहारस्य अन्यथात्व नास्ति। जैसे मन रूप छठेन्द्रिय का अन्यथात्व है, उस प्रकार बाकी के इंद्रियों का और बाकी के व्यवहार का उत्तर सृष्टि में अन्यथात्व नहीं है। ये बात कही। आइए मूल की पंक्ति में कि क्योंकि षष्ठेन्द्रिय विषय कल्पम, छठा इंद्रिय जो मन उसकी तरह, उसको जैसा असाधारण विषय नहीं है, किसी को भी सहायक करता है, वो कभी चक्षु को कभी रसन इंद्रिय को, उस प्रकार अन्य इंद्रियों का कोई नियत संबंध नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। ये पीछे की पंक्ति में दिए हुए दृष्टांत का स्पष्टीकरण वही कह रहे हैं कि षष्ठेन्द्रिय विषय कल्पम, क्या जी? तो प्रतिसर्गम इंद्रिय विषय संबंध आदि व्यवहार से, इंद्रिय विषय और उनके संबंध का जो व्यवहार वह अन्यथात्वम उत्प्रेक्षितो न शक्य, अन्यथा भिन्न भिन्न व्यवहार होता है, ऐसी कल्पना कर नहीं सकते। ये बात कह दी। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? फिर पूर्व सर्ग के सदृश ही उत्तर सर्ग की दृष्टि है। आगे चलिए। अतश्च सर्वकल्पानां तुल्य व्यवहारत्वात् कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान क्षमत्वात् च ईश्वराणां समान नाम रूपा एव प्रतिसर्गम विशेषाः प्रादुर्भवन्ति। लग गया जी? आइए। अतश्च, अतश्च इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या बात, कौन बात कही जा रही है? एक वाक्य लिखते उसके पूर्व में, उक्तम अर्थम उपसंवरति, उक्तम अर्थम उपसंवरति, अर्धविराम, प्रकृत सूत्राक्षराणि, प्रकृत सूत्राक्षराणि योजयति च, सूत्राक्षराणि योजयति च अतः इति। ठीक है, अभी तक कहा हुआ जो अर्थ है उसका उपसंहार कर रहे हैं, और जो प्रकृत सूत्र है 30 नंबर का, उसके जो शब्द है उसको भी घटा रहे हैं। तो देखिए एक एक बात को। अतश्च, थोड़ा अन्वय भी कर लेते इस पंक्ति का। अतः से लेकर प्रादुर्भवन्ति तक पढ़ा नहीं वाक्य, उन शब्दों का अन्वय, 2-3 शब्द सरल है। अतश्च सर्वकल्पानां तुल्य व्यवहारत्वात्, थोड़ा आगे जाकर ईश्वराणाम, पीछे कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान क्षमत्वात् च, आगे प्रतिसर्गम, पीछे समान नाम रूपाः एव विशेषाः प्रादुर्भवन्ति। ठीक है, देखो भाई। अतश्च सर्वकल्पानां तुल्य व्यवहार, सभी कल्पों का व्यवहार कैसा है? तुल्य है, समान है। और दूसरी बात, ईश्वर जो हिरण्यगर्भादिक है उनमें सामर्थ्य भी है। किस बात का? कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान क्षमता, पीछे के कल्पों का व्यवहार का अनुसंधान स्मरण होने में
समर्थ भी है। कौन? हिरण्यगर्भादि। क्षमत्वात्, समर्थत्वात्, समर्थ है। समर्थ होने से भी क्या जी? प्रतिसर्गम, हर एक सर्ग में, महाप्रलय के बाद जो नया नया सर्ग उत्पन्न होता है उस हर एक सर्ग में समान रूपा एव विशेषाः प्रादुर्भवन्ति। समान रूप वाले ही, समान नाम रूपा एव, समान नाम रूप वाले ही विशेष पदार्थों की उत्पत्ति होती है। विशेषा प्रादुर्भवन्ति। विशेषा मतलब भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अभिव्यक्ति होती है, प्रगटीकरण होता है कि नहीं? किंतु पूर्व कल्प की सदृश है ये सर्ग है। मतलब क्या? तो जैसे इंद्रिय विषयों का व्यवहार पूर्व में था वैसा ही अब है, जैसे कर्म में पहले थे वैसे ही अब है। उस संस्कार के बल पर पीछे कर्मों के जैसे संस्कार है उसी प्रकार के कर्म भी कर रहे हैं। ये सब समान है। लग गया कि नहीं? विशेषाः प्रादुर्भवन्ति। लग गया? आगे समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तौ अपि महासर्ग महाप्रलय लक्षणायाम जगतः अभ्युपगम्यमानायाम न कश्चित शब्द प्रामाण्यादि विरोध। ठीक है ना? मूल बात क्या थी कि यदि महाप्रलय होता है, कुछ वस्तु आदि पदार्थ रहते नहीं है, तो शब्दों का उनके साथ संबंध भी नहीं रहेगा। तो शब्द और अर्थ का संबंध नित्य होता है, अतः वेद नित्य है, ये कैसे आप कह पाओगे? ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। तो सब मिलाकर उसका खंडन कर रहे हैं। अब यहां पर अंतिम पंक्ति में देखिए, थोड़ा पदों का अन्वय भी करते हैं। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए। समान नाम रूपत्वात्, थोड़ा आगे जाकर जगतः, पीछे आइए, महासर्ग महाप्रलय लक्षणायाम, पीछे आवृत्तौ, आगे अभ्युपगम्यमानायाम, पीछे अपि, अभ्युपगम्यमानायाम अपि कश्चित शब्द प्रामाण्यादि विरोध न। ठीक है, चलो भाई। समान नाम रूपत्वात्, समान नाम रूप वाले ही है कि नहीं? जैसे इंद्र शब्द है, इंद्र शब्द का जो अर्थ पूर्व सर्ग में था वही अर्थ इस सर्ग में है। घट शब्द है, घट शब्द का जो अर्थ पूर्व सर्ग में है वही अर्थ इस सर्ग में है। हाँ, हो सकता है घट छोटा हो बड़ा हो, बात अलग, किंतु घट शब्द का अर्थ घट ही है। मनुष्य शब्द का अर्थ मनुष्य है। इसको कहेंगे समान नाम रूप। ठीक है कि नहीं? तो वही देखिए, समान नाम रूपत्वात्, उन शब्दों का वैसा ही अर्थ होने के कारण समान नाम रूप वाला होने से क्या जी? जगतः, जगत के, महासर्ग महाप्रलय लक्षण स्वरूप आवृत्तो अपि, जगत का महासर्ग होता है और महाप्रलय होता है। इस प्रकार की आवृत्ति जगत की होती है, ऐसा स्वीकार करने पर भी कि जगत है, उसका महाप्रलय होगा कुछ काल के बाद, फिर नया सर्ग उत्पन्न होगा। इस प्रकार की जगत की पुनः पुनः आवृत्ति मानने पर भी, लगा कि नहीं? अभ्युपगम्यमानायाम अपि क्या? कश्चित शब्द प्रामाण्यादि विरोध न। किंतु शब्द के प्रामाण्य में, शब्दों को नित्यत्व सिद्ध करने में कोई विरोध नहीं है। लगे कि नहीं? शब्द, उनका अर्थ है कि नहीं, और उनका संबंध, ये सब क्या है? नित्य है। अतः शब्द नित्य है, अर्थात वेद नित्य है। ये बात सिद्धि हो गई। ठीक है, कश्चित शब्द प्रामाण्यादि विरोध न। लग गया ना? आगे चलिए। समान नाम रूपता च श्रुति स्मृति दर्शयत, थोड़ा अन्वय, च श्रुति स्मृति समान नाम रूपताम दर्शयत, और श्रुति स्मृति भी समान ही नाम रूप होते हर एक सर्ग में। इस बात को श्रुति और स्मृति दिखा रही है। ठीक है,
कैसे, कौन श्रुति है? तो श्रुति दे रहे हैं, सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्वः। ऋग्वेद संहिता। थोड़ा अन्वय, धाता यथा पूर्वम, पीछे सूर्याचंद्रमसौ, आगे अकल्पयत है। सूर्याचंद्रमसौ के बाद थोड़ा लेंगे, दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्वः, फिर अकल्पयत। धाता, धाता प्रजापति ब्रह्मदेव, क्या जी क्या करता है? तो यथा पूर्वम, यथा पूर्वम जैसे पूर्व सर्ग में थे उसी प्रकार सूर्याचंद्रमसौ, सूर्य को, चंद्र को, दिवम द्युलोक को, और पृथ्वी को, और अंतरिक्ष को, और स्वर्ग आदि को अकल्पयत, अकल्पयत रचितवान, अकल्पयत का अर्थ रचितवान, निर्माण किया, करता है कौन? धाता ब्रह्मदेव। तो श्रुति भी बता रही है जैसे पूर्व सर्ग में नाम रूप थे वैसे ही नाम रूप आगे के सर्ग में है। ये सब बात उसका अर्थ दे रहे स्वयं भगवान भाष्यकार आगे की पंक्ति में, यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सूर्याचंद्रम प्रभृति जगत क्लुप्तम तथा अस्मिन् अपि कल्पे परमेश्वर अकल्पयत इत्यर्थ है कि नहीं? देखो भाई, तो यथा जिस प्रकार पूर्वस्मिन् कल्पे, पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र प्रभृति मतलब इत्यादि जगत क्लुप्तम, क्लुप्तम कल्पितम किंवा रचितम है कि नहीं? तथा उसी प्रकार अस्मिन् कल्पे, इस कल्प में भी परमेश्वर अकल्पयत, अकल्पयत कल्पितवान, रचितवान, निर्मितवान है कि नहीं? यह बात निर्माण करता है भगवान जैसे पूर्व कल्प में था। ये अर्थ हो गया उस श्रुति का। और आगे चलिए, और दे रहे प्रमाण, तथा अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवानां स्याम इति स एतम अग्नये कृतिकाभ्यः पुरोडाशम अष्टाकपालम निरवपत। तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय, अग्नि ही वा अकामयत, फिर आगे देवानाम, पीछे अन्नादः श्याम इति, आगे सह कृतिकाभ्यः, मिल गया? उसके पीछे आइए अग्नये, उसके पीछे एताम, आगे अष्टाकपालम पुरोडाशम, अष्टाकपालम उसके पीछे पुरोडाशम निरवपत हो गया। देखो भैया, तो अग्नि ही अकामित, अग्नि ने कामना की, बोलेंगे अग्नि ने कामना की, क्या कामना की? कि देवानाम अन्नादस्याम, मैं अग्निरूप होकर देवताओं के अन्नों को भक्षण करूं। ये कामना की किसने? अग्नि ने है। अब कामना भी करने वाला अग्नि है, और कामना किस बात की? कि मैं अग्नि बनूं। तो अग्नि है ना पहले से, कैसा वाक्य फिर यहाँ पर तात्पर्य लिखाएंगे उसका अर्थ। तो पहला जो वाक्य शब्द है ना अग्नि, अग्नि वा अकामयत, यहाँ पर अग्नि शब्द का अर्थ करना है यजमान। क्यों? कि जो यजमान कामना कर रहा है ना, कामना करके कर्म कर रहा है, वो भावी अग्नि उसको बनना है, इसलिए उस यजमान को पहले ही कह दिया क्या? अग्नि। तो अग्नि ही अकामयत, अग्नि ने कामना की, यजमान ने कामना की। क्या कामना की? कि मैं देवानाम अन्नादः स्याम, मैं देवताओं के अन्नों का भक्षण करने वाला हो जाऊं इति। फिर सह, वह अग्नि अर्थात यजमान क्या किया उसने? कृतिकाभ्य अग्नये, कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्रों का अभिमानी जो अग्नि, उस अग्नि के लिए दिया उसने। क्या दिया? एतम अष्टाकपालम पुरोडाशम, 8 कपालों में पकाया जाने वाला जो पुरोडाश, अनारस जैसा रोटी विशेष, पुरोडाश निर्वपत अर्पितवान, उसने अर्पण किया। लग गया ना? इससे भी क्या निकला? कि यजमान
कल्पना कर रहा है, कामना कर रहा है अग्नि होने की, तो अग्नि बन रहा है कि नहीं? ये सब बात। तो चलिए ये जो शुरू में है ना, अग्निर्वाह कामयत इत्यादि के ऊपर लिखते थोड़ा सा तो भाव स्पष्ट होगा। तो लिखिए अग्नि ही अकामयत, अग्नि ही अकामयत बराबर यजमान अकामयत, यजमान अकामयत बराबर कामनाम कृतवान, कामनाम कृतवान पूर्ण विराम। भावी दृष्ट्या, भावी दृष्ट्या यजमान अग्नि अस्ति, अग्नि अस्ति पूर्ण विराम। देवानाम अन्नादः, देवानाम अन्नादः बराबर अन्नभक्षकः, अन्नभक्षकः अहम स्याम, अहम स्याम इति कामयित्वा, इति कामयित्वा कृतिकाभ्यः, कृतिकाभ्यः बराबर कृतिका नक्षत्र अभिमानी देवताय देवाय, कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र अभिमानी देवाय, कृतिका नक्षत्र अभिमानी देवाय अग्नये, अग्नये अष्टाकपालम, अष्टाकपालम बराबर अष्टसु कपालेषु, अष्टसु कपालेषु पचनीयम, पचनीयम पुरोडाशम, पुरोडाशम बराबर हवि विशेष, हवि विशेष निरवपत, निरवपत बराबर अर्पितवान इत्यर्थः, अर्पितवान इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे नक्षत्र व्यक्ति बहुत्वात्, नक्षत्र व्यक्ति बहुत्वात् उद्धरण चिन्ह में आगे कृतिकाभ्य, कृतिकाभ्य उद्धरण चिन्हवान इति बहुवचनम भवति, इति बहुवचनम भवति पूर्ण विराम। अनया श्रुत्या, अनया श्रुत्या भावी अग्नि उद्देश्य, भावी अग्नि उद्देश्य यजमानः, यजमानः कल्पांतरे, कल्पांतरे अग्निना, अग्निना समान नाम रूपः भवति, समान नाम रूप भवति इति उक्तम भवति, इति उक्तम भवति। हो गया? देखो भाई अर्थ, अग्नि अकामयत ऐसा मूल में वाक्य है, उसका अर्थ कर दिया यजमान अकामयत, मतलब यजमान ने कामना की। फिर बोलेंगे अग्नि शब्द क्यों प्रयोग किया? तो बता रहे भावी दृष्टिया, क्योंकि वो यजमान ही आगे कौन बनने वाला है? अग्नि, अतः उसको कह दिया क्या? अग्नि। तो भावी दृष्टिया यजमान अग्नि अस्ति। फिर वो क्या कामना कर रहे हैं कि मूल में आया है वाक्य कि देव अन्नाद देवानाम श्याम, तो देवानाम अन्नाद, अन्नाद का अर्थ अन्न भक्षक, देवताओं के अन्नों का भक्षक मैं बनूं।
इति कामयित्वा, ऐसी कामना करके क्या किया उसने, कृतिकाभ्य अग्नये, कृतिकाभ्य मतलब कृतिका नक्षत्र है, और कृतिका नक्षत्र का अभिमानी जो देवता वो अग्नि देवता है। ऐसे उस अग्नि देवता के लिए उसने अष्टाकपालम मतलब 8 कपालों में, 8 खपरों में पचनीय बनाया जाने वाला पुरोडाश हवि विशेष वो निरवपत अर्पितवान, उस अग्नि को उसने अर्पण किया। तो इस श्रुति से क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर प्रमाण रूप में दिया, तो वो दे रहे नक्षत्र व्यक्ति, कृतिकाव्य बहुवचन क्यों दिया, ये पहले नक्षत्र व्यक्ति बहुत्वात्, नक्षत्र व्यक्ति बहुत होने के कारण कृतिकाभ्य ऐसा बहुवचन हुआ है। अनया श्रुत्या, इस श्रुति से क्या, भावी अग्नि उद्देश्य, भावी अग्नि बनने वाला है वो यजमान, उस उद्देश्य से यजमान कल्पांतरे, यजमान अन्य कल्पों में, आगे के कल्पों में अग्नि के समान नाम रूप वाला होता है, इस बात को बताया। अर्थात पूर्व सृष्टि के सदृश ही अगली सृष्टि होती है, जैसी उसने कामना की वैसा वो बना, ये बात समान नाम रूप ये कह दिया। हो गया जी। आइए आगे का श्लोक, आगे भाष्य में देखिए, इति नक्षत्रेष्टि विधौ यह अग्नि निरवपत् यस्मै वा अग्नये निरवपत् तयोः समान नाम रूपतां दर्शयति इति एवं जातीय का श्रुति इह उदाहर्तव्या। मिल गई पंक्ति। तो इस श्रुति में कौन बात कही है, किस लिए प्रमाण दी है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार। इति नक्षत्रेष्टि विधौ, नक्षत्र यज्ञ रूप विधि में यह अग्नि निरवपद, यह यजमान रूप अग्नि निरवपद अर्पितवान, और यस्मै व अग्नि, और जिस अग्नि के लिए उसने क्या किया, अर्पण किया, तयो उन दोनों में क्या है, समान नाम रूपता है। जिस अग्नि ने अर्पण किया उसके दो नाम रूप, और जिस अग्नि के लिए अर्पण किया उसके दो नाम रूप, दोनों में क्या बताया, समान नाम रूपता बताइए। ठीक है, तो वही करे। इति नक्षत्रेष्टि विधौ मतलब नक्षत्र यज्ञ रूप विधि में, यह मतलब यजमान रूप अग्नि निरवपत अर्पितवान, और यस्मै व अग्नि जिस अग्नि के लिए निरवपत अर्पितवान, तयो उन दोनों में समान नाम रूपता दर्शयति, दर्शयति, दर्शयति का कर्ता श्रुति ही दर्शयति है कि नहीं। इति इस प्रकार एवं जातीय का, इस प्रकार इसी जाति वाली, इसी भाव को बताने वाली अन्य भी दो श्रुतियां होंगी, वो भी यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझनी चाहिए। किस बात के लिए, कि पूर्व सृष्टि के सदृश ही उत्तर सृष्टि होती है, समान नाम रूप वाली होती है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। इति एवं जातीय का श्रुति, इसी जाति वाली, इसी भाव को बताने वाली श्रुति यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझनी चाहिए। तो बोलेंगे बताओ हमको एक दो श्रुतियां ऐसी कोई इसी प्रकार की, तो लिखते उस पर एवं जातीय का आया ना, उस पर लिखिए उदाहरण चिन्ह में, मित्रो वा अकामयत, मित्रो वा अकामयत, उदाहरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। आगे उदाहरण चिन्ह में चंद्रमा वा अकामयत, चंद्रमा वा अकामयत, उदाहरण चिन्ह में बंद। इति एवं विधा श्रुति, इति एवं विधा श्रुति एवं जातीय का भवति, एवं जातीय का भवति, पूर्ण विराम। पूर्वोत्तर सृष्टो हो, पूर्वोत्तर सृष्टो हो समान नाम रूपत्वम, समान नाम रूपत्वम इह उक्तम भवति, समान नाम रूपत्वम इह उक्तम भवति इति। हो गया, देखो भाई, मित्रो वा अकामयत एक श्रुति हो गई है कि नहीं।
और चंद्रमा वा अकामयत, मित्र मतलब सूर्य, सूर्य ने कामना की। सूर्य ने कामना की मतलब क्या? जो यजमान सूर्य हो रूप बनना चाहता है उसने कामना की और फिर सूर्य रूप बन जाता है। और चंद्रमा वा अकामयत, जो यजमान चंद्रमा रूप होना चाहता है वो कामना करता है फिर चंद्र रूप बन जाता है। इस प्रकार की श्रुतियां इति एवं विधा श्रुति ही एवं जाति का, ऐसे श्रुतियों को यहाँ पर कहेंगे इस प्रकार की एवं जातीय का श्रुति। और वो क्या बताती है? पूर्वोत्तर सृष्टि हो समान नाम रूपत्वम ये उत्तम भवती। इन श्रुतियों में समान पूर्व और उत्तर सृष्टि में समान नाम रूपता ही बताई गई। लग गया? आइए आगे। इति एवं जातीय का श्रुति ये उदाहरतव्या। लग गया इतना? आगे चलिए। स्मृति ही अपि, तो स्मृति भी प्रमाण के रूप में दे रहे हैं। क्या है स्मृति? ऋषीणाम नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवेभ्यो ददात्यजः। एक हुआ, 3 श्लोक है, पहले एक एक कोई देखते हैं। तो पहले श्लोक का अन्वय, ऋषीणाम नामधेयानि, आगे च वेदेषु, पीछे याः दृष्टयः, आगे शर्वर्यन्ते प्रसूतानां, आगे अजः एभ्यः तानि एव ददाति, तानि एव ददाति। हो गया? देखिए भाई, अर्थ लिखा भी देंगे, पहले देख लीजिए। ऋषिनाम नामधेयानि, ऋषियों के जो नाम, और वेदेषु याह दृष्टय, वेदों के बारे में, वेद के मंत्रों के बारे में जो उनकी दृष्टि, ज्ञान, साक्षात्कार, अनुभव, ये सब जो है ऋषियों में। तो क्या होता है जब महाप्रलय हो जाता है ना, आगे का सर्ग जब उत्पन्न होता है ना, तब वो ब्रह्मदेव या परमात्मा उन ऋषियों के न वैसे नाम रूप और उनको उसी प्रकार का क्या वेद का ज्ञान, वेद की शक्ति आदि दे देता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पूर्व सृष्टि में जैसा नाम रूप है वैसा ही नाम रूप, समान नाम रूप हो रहा है क्या उत्तर सृष्टि में। वही कह रहे शर्वर्यन्ते, प्रलय होने के बाद, प्रलय समाप्त होने के बाद जब वो प्रसुत हो जाते, जन्म को प्राप्त होते हैं, तब अजह परमात्मा एभ्य उन ऋषियों को तानि एव ददाति, वही नाम रूप आदि सब दे देता है। तो समान नाम रूपता हो गई। लग गया अर्थ? तो चलिए पहले 3 श्लोक इसी प्रकार पढ़ लेते, फिर 3 श्लोकों का, नहीं तो एक एक का कर लीजिए। अब ये जो श्लोक बताया उसका अर्थ लिख लीजिए थोड़ा सा। वेदेषु, वेदेषु, वेदेषु शब्द को उद्धरण चिन्ह में, उद्धरण चिन्ह बंद, आगे इत्यत्र विषय सप्तमी अस्ति, विषय सप्तमी अस्ति, पूर्ण विराम। आगे ऋषीणाम नामधेयानि, ऋषीणाम नामधेयानि तथा वेदेषु, वेदेषु बराबर वेद विषयाः, वेद विषयाः याः तेषां दृष्टयः, याः तेषां दृष्टयः बराबर वेद दर्शनानि, वेद दर्शनानि पूर्वकल्पे बभूवुः, पूर्वकल्पे बभूवुः, अर्धविराम। शर्वर्यन्ते, शर्वर्यन्ते बराबर प्रलयांते, प्रलयांते बराबर उत्तर सृष्टौ, उत्तर सृष्टौ। आगे प्रसूतानाम,
बराबर उत्पन्नानाम तेषाम ऋषीणाम, उत्पन्नानाम तेषाम ऋषीणाम अजह, अजह बराबर ब्रह्मा, ब्रह्मा। आगे प्रतीक एभ्यः बराबर ऋषिभ्यः, ऋषिभ्यः। आगे तानि एव, तानि एव बराबर तानि नाम रूप दर्शनानि, नाम रूप दर्शनानि। आगे ददाति बराबर संपादयति इत्यर्थः, संपादयति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो श्लोक में वेदेषु ऐसा शब्द आया है, सप्तमी है, तो वह विषय सप्तमी है, तो अर्थ होगा फिर आगे ऋषि नाम, श्लोक मंत्र का अर्थ लिख रहे हैं, ऋषि नाम नामधेयानि, ऋषियों के नाम, नामधेय मतलब नाम, तथा वेदेषु मतलब वेद विषया, विषय सप्तमी है ना, वेद के बारे में जो उन ऋषि लोगों की दृष्टि है, अर्थात वेद का दर्शन, साक्षात्कार, अनुभव शक्ति उन लोगों में है, पूर्वकल्प में जैसी थी, पूर्वकल्पे बभूव। फिर उसके बाद शर्वर्यन्ते, शर्वर्यन्ते प्रलयांते, प्रलय का अंत होने के बाद, अर्थात नया सृष्टि जब उत्पन्न होती है तब उत्तर सृष्टौ प्रसूतानाम उत्पन्नानाम तेषाम ऋषिनाम, जब वो ऋषि लोग पुनः उत्पन्न होते हैं तो परमात्मा क्या करता है, अजह परमात्मा ब्रह्मा, एभ्य उन ऋषियों को, तानि एव मतलब तानि नाम रूप दर्शनानि ददाति, उन सब नाम रूप दर्शन साक्षात्कार अनुभव वो सब उनको संपादित कर देता है, दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ, पूर्व सृष्टि और उत्तर सृष्टि में नाम रूप समान है, ये बात सिद्ध हुई। आगे चलिए दूसरा श्लोक। यथार्तुरुष्वतु लिंगानि नाना रूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। पदच्छेद, पदच्छेद देखिए, यथा क्या है, यथा ऋतुषु ऋतुलिंगानि नाना रूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तानि एव तथा भावाः युगादिषु। अन्वय, यथा ऋतुषु, आगे थोड़ा, नाना रूपाणि, पीछे ऋतुलिंगानि पर्यये, पर्यये, आगे तानि तानि एव, पीछे दृश्यन्ते, दृष्टांत हुआ भाई, आगे तथा युगादिषु भावाः। ठीक है, हाँ अर्थ देखिए, दृष्टांत दिया है कि यथा जिस प्रकार ऋतु, 6 ऋतु होते हैं कि नहीं, हर एक ऋतु के अलग अलग लिंग होते, चिन्ह होते हैं, है कि नहीं, नव पल्लव आदि, अंकुर फूट जाते हैं, वनस्पतियों को पाला आ जाता है तो समझ जाते हैं आदमी कि ऋतु चालू हो गया, ये ऋतु चालू हो गया। तो ऋतुओं के अनेक प्रकार के लिंग होते, चिन्ह होते हैं। फिर वो ऋतु समाप्त हुआ, बहुत काल बीत गया, अगला साल आ गया, तो जैसे पुनः वो समय आने पर उस ऋतु के पुनः वैसे चिन्ह दिखते कि नहीं, बीच में दिख रहे थे क्या, नहीं, किंतु पुनः दिख रहे ना, उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ। तो पर्यये तानि तानि एव दृश्यन्ते, उसी प्रकार के लिंग पुनः दिखाई देते हैं, है कि नहीं। तथा उस प्रकार युगादिषु, प्रत्येक युग बदल भी जाए, सर्ग बदल जाए तो भी भावाः पदार्थाः तादृशा एव भवन्ति, ये उसका मतलब हुआ, दृष्टांत दिया। चलिए इस पर भी थोड़ा सा लिख देते हैं। ऋतुलिंगानि बराबर ऋतुलिंगानि बराबर ऋतूनाम वसंतादीनाम, ऋतूनाम वसंतादीनाम लिंगानि बराबर चिन्हानि।
लिंगानि बराबर चिन्हानि, नाना विधानि सन्ति, नाना विधानि किंवा नाना रूपाणि सन्ति। आगे यथा वसंत ऋतु चिन्हानि, वसंत ऋतु चिन्हानि नवपल्लवादीनि भवन्ति, नवपल्लवादीनि भवन्ति पूर्णविराम। पर्यये, पर्यये बराबर पौनः पुण्येन परिवर्तने, पौनः पुण्येन परिवर्तने, कौंस में लिखिए, घटादियंत्रवत् आवृत्तौ सत्याम, आवृत्तौ सत्याम कौंस बंद। आगे तानि तानि एव, तानि तानि एव बराबर तानि तानि चिन्हानि दृश्यन्ते, तानि तानि चिन्हानि दृश्यन्ते। आगे तथा युगादिषु, तथा युगादिषु बराबर प्रतिकल्पादौ, प्रतिकल्पादौ भावाः, भावाः बराबर पदार्थाः, पदार्थाः तुल्याः भवन्ति इत्यर्थः, तुल्याः भवन्ति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो ऋतुलिंगानी, ऋतुनाम लिंगानी, ऋतु वसंत वगैरह ऋतु, उनके लिंग अर्थात चिन्ह अलग अलग होते हैं। जैसे कि वसंत ऋतु के चिन्ह है क्या, नवपल्लव, वनस्पतियां सब नवीन पालव उसको आ जाता है, नवपल्लवादिनी भवंती। उस प्रकार पर्याय, पर्याय मतलब पर्याय, पर्याय मतलब पुनः पुनः जब परिवर्तन होता है, घड़ी के घटी यंत्रवत घड़ा की तरह पुनः पुनः आवृत्ति होती है, साल बदल जाता है, पुनः वो ऋतु आता है, तब तानि तानि एव चिन्हानि दृश्यन्ते, उस ऋतु के वही वही चिन्ह पुनः दिखाई देते हैं। उस प्रकार युगादिषु अर्थात प्रत्येक कल्प में भी भावा अर्थात पदार्थाः तुल्याः भवन्ति, उसी की तरह होते रहते हैं। लग गया जी, ये हुआ दूसरा श्लोक। एक रह गया, उसको ले लेते हैं। यथाभिमानिनोतितास्तुल्यास्ते सांप्रतैरिह देवा देवैरतीतैः रूपैः नामभिः एव च। पदच्छेद अन्वय देखिए, पहले पदच्छेद। यथा अभिमानिनः अतीताः तुल्याः ते सांप्रतैः इह देवाः देवैः अतीतैः हि रूपैः नामभिः एव च। अब अन्वय। यथा अभिमानिनः अतीताः, थोड़ा आगे जाकर देवाः, पीछे ते सांप्रतैः, थोड़ा आगे जाकर देवैः, पीछे इह, इह आगे अतीतैः रूपैः नामभिः एव च, पीछे बीच में तुल्याः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। यथा अभिमानिनः अतीताः देवाः, जैसे पूर्व कल्प में चक्षुरादि इंद्रियों के अभिमानी देवता थे, है कि नहीं, अभिमानिनः देवताः अभिमानिनः देवाः, लग गया। ते वही देव सांप्रतैः, वर्तमान काल में भी क्या, तो सांप्रतैः देवैः, इस काल के देवों की तरह ही, मतलब अभी जैसे पूर्व कल्प में चक्षुरादि इंद्रियों का अभिमान करने वाले देवता थे, उस प्रकार इस कल्प में भी चक्षुरादि इंद्रियों का अभिमान धारण करने वाले है कौन, देवता भी।
तो वही करे सांप्रतैहि देवैहि इह अस्मिन् कल्पे अतितैर रूपैहि नाम भी एवच, पीछे के जैसा उनका रूप और नाम था उसी प्रकार का रूप और नाम के द्वारा तुल्याह इह अस्मिन् कल्पे, इस सर्ग में भी उसी प्रकार के नाम रूप वाले वो सब देव, तो सादृश्यता बताई। ठीक है, इति एवं जातीय का द्रष्टव्या, इसी प्रकार के और भी स्मृतियां दिखनी चाहिए, है कि नहीं। स्मृतिश्च इति एवं जातीय का द्रष्टव्य, तीसरा 3 श्लोक का स्मृति नाम आज चालू हुआ था कि नहीं, उसके पहले शब्द था क्या, स्मृति अपि। तो स्मृति अपि का अन्वय किधर है, अंतिम में, स्मृति अपि इति एवं जातीय का स्मृति अपि, एवं जातीय का स्मृति अपि कहा है, स्मृति, हाँ स्मृति अपि, वही तो स्मृति ही अपि इति एवं जातीय का द्रष्टव्या, जैसे श्रुति के लिए बताया कि नहीं, उस प्रकार स्मृति भी इति एवं जातीय का द्रष्टव्या, इस प्रकार की समझ लेनी चाहिए। कैसे कि जो स्मृतियां पूर्व सर्ग और इस सर्ग के नाम रूप की सादृश्यता बताती है, वो भी यहां पर उदाहरण के रूप में समझनी चाहिए, यह अर्थ हुआ। तो इस तीसरे श्लोक के बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। यथा अभिमानिनः, बराबर बराबर चक्षुरादि अभिमानिनः, चक्षुरादि अभिमानिनः अतिताः, अतिताः बराबर पूर्वकल्पे विद्यमानाः देवाः, विद्यमानाः देवाः आसन्, अर्धविराम, ते बराबर देवाः, आगे सांप्रतैहि देवैहि, सांप्रतैहि देवैहि बराबर इदानीन्तन देवैहि, इदानीन्तन देवैहि, आगे प्रतीक इह बराबर अस्मिन् कल्पे, अस्मिन् कल्पे, आगे अतीतैहि रूपैहि, अतीतैहि रूपैहि नामभिः एव च, नामभिः एव च तुल्याः भवन्ति, तुल्याः भवन्ति इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे चक्षुरादि अभिमानिनः ये, चक्षुरादि अभिमानिनः ये अतीताः देवाः, ये अतीताः देवाः, अर्धविराम, ते सांप्रतैहि देवैहि, ते सांप्रतैहि देवैहि तुल्याः भवन्ति इत्यर्थः। तुल्याः भवन्ति इत्यर्थः। पूर्णविराम। नीचे की पंक्ति में एवं पूर्वोत्तर सर्गयोः, पूर्वोत्तर सर्गयोः समान नाम रूपत्वात्, समान नाम रूपत्वात् शब्द प्रामाण्ये, शब्द प्रामाण्ये न कश्चित् विरोधः भवति, न कश्चित् विरोधः भवति। पूर्णविराम। नीचे के पंक्ति में अतः देवानां जन्मनाशवत् विग्रह अंगीकारे अपि, जन्मनाशवद् विग्रह अंगीकारे अपि, अंगीकारे अपि कर्मणि शब्दे च विरोधाभावात्, विरोधाभावात्
देवानां ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः अस्ति इति सुस्थितं भवति। ठीक, देखिए भाई अर्थ, तीसरी का श्लोक का अर्थ, फिर उसका अंतिम उपसंहार। यथा अभिमानिनः मतलब चक्षुरादि अभिमानिनः, अतीताः पूर्वकल्प में विद्यमानः देवा, चक्षुरादि का अभिमान धारण करने वाले जैसे पूर्वकल्प में देव थे, ते देवा, वही उसी प्रकार वही देव, सांप्रतैः देवैः इदानीन्तन देवैः, है कि नहीं, इह अस्मिन् कल्पे अतीतैः रूपैः नामभिः च एव च, अतीत नाम रूप की तरह ही नाम रूप वाले हैं, अतीतैः रूपैः नामभिः एव च तुल्याः भवन्ति। मतलब जैसे पूर्व सर्ग में नाम रूप देवताओं का था, उसी प्रकार का नाम रूप इस कल्प में भी उन देवताओं का है। वही कह रहे, चक्षुरादि अभिमानिनः ये अतीताः देवाः ते सांप्रतैः देवैः तुल्या भवन्ति। इसका मतलब पूर्व उत्तर कल्प में समान नाम रूपता बताई गई। वही कह रहे, एवं पूर्वोत्तर सर्गयोः समान नाम रूपत्वात्, पूर्व और उत्तर सर्ग में समान नाम रूप होने के कारण शब्द प्रामाण्ये न कश्चित् विरोधः, शब्द का प्रामाण्य वेद के नित्यत्व में कोई विरोध नहीं है। लग गया। अतः देवानाम जन्मनाशवत विग्रह, जन्म होने वाला नष्ट होने वाला ऐसा जो विग्रह शरीर, ऐसे नाशवान शरीरधारी है कौन, देवता लोग, ऐसा अंगीकार करने पर भी कर्म में कोई विरोध नहीं, शब्द में भी कोई विरोध नहीं, मतलब शब्द के प्रामाण्य में भी कोई विरोध नहीं। ये बात सिद्ध की, दोनों बात सिद्ध की अभी तक। कर्मणि शब्दे च विरोधाभावात्, विरोध न होने से क्या, देवता लोग विग्रह वाले हैं, और विग्रह वाले होने के कारण उन देवताओं में अर्थित्व सामर्थ्य अधिक है, अतः वे लोग भी ब्रह्म विद्या के अधिकारी है। कौन, देवता लोग। वही का विरोधाभावात् देवानाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अस्ति, देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इति सुस्थितम, ये बात सुस्थित हो गई, हो गया जी। बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।